हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। मेरे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समग्र आईडी में ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। आज हम समग्र आईडी में ई-केवाईसी से संबंधित सभी बातों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि समग्र आईडी में ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है और इसकी कहां कहां ज़रूरत आती है और कितने कामों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और यदि हमारे पास समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं है तो हमको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसी के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ हमने क्या क्या पहले से लिख के रखा है और इसके विषय में पूरी जानकारी। तो हमने यहाँ मुख्य बात लिख के रखी है, वाई डू समग्र आईडी ई-केवाईसी नीड, और हिंदी में हमने लिखा है समग्र आईडी की ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। SSSM आईडी ई-केवाईसी जो होता है, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति की समग्र आईडी की ई-केवाईसी करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो 9 अंक का समग्र आईडी होता है हितग्राही का, जैसे ही हम समग्र आईडी को इसके समग्र आईडी के ऑफिशियल पोर्टल पर डालते हैं केवाईसी करने के लिए, तो उसमें सर्वप्रथम हम 9 अंक का समग्र आईडी वो डालेंगे। उसके बाद व्यक्ति के पास एक जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो पास में होता है वो डालेंगे और उस पर OTP आता है 6 अंकों का। इसके बाद जब आगे प्रोसेस बढ़ती है तो इस तरह से उसमें आगे फिर वो मांगता है आधार कार्ड। तो कई बार क्या होता है, हितग्राही का पहले से आधार कार्ड समग्र आईडी में लिंक रहता है और कई बार नहीं भी रहता है। तो दोनों स्थिति में हम देखेंगे, रहता भी है और नहीं भी रहता है। जब हम आधार नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं तो समग्र आईडी में फिर वो आधार की तरफ से 6 अंक का हमारे पास SMS आएगा मोबाइल पर, और उस 6 अंक के OTP को हम डालते हैं तो कोई भी डाटा हमारे समक्ष जो जिस व्यक्ति का जो भी नाम है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये लिखाया हूँ, तो जो भी अपना नाम है डिटेल से वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। और देखिए किस तरह से लिखा रहता है, आप समझिएगा। एक तरफ रहता है समग्र के अनुसार डाटा और दूसरे तरफ रहता है आधार के अनुसार डाटा। मान के चलो उस व्यक्ति का नाम समग्र आईडी में लिखा है राजकुमार और उसकी जन्म तिथि लिखी है 1/1/2001 और उसका मेल फीमेल में लिखा है मेल, पुरुष है तो मेल लिखा है, कई बार फीमेल भी लिखा हो सकता है, गलती बस। और आधार के अनुसार लिखा रहता है राजकुमार कुशवाहा, ठीक है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ मान के चलो आधार कार्ड में सही लिखी हुई है 1 जुलाई 2001 और नीचे लिखा हुआ है मेल। तो इसमें दिक्कत ये है कि यहीं आपको देखो एक चीज तो मिसमैच यहाँ यही हो गई कि यहाँ सिर्फ राजकुमार लिखा है समग्र आईडी में पहले से, और आधार का जो आधार के अनुसार जो अंग्रेजी नाम है वो क्या लिखा है, राजकुमार कुशवाहा। तो एक चीज तो आपको यहाँ समझ आ गई है कि जब हम ये केवाईसी करते हैं तो दूसरी चीज आपको गलती कहाँ मिल रही है मिसमैच में, यहाँ जो समग्र में डाटा है ऑलरेडी वो 1/1/2001 है और जो यहाँ आधार के अनुसार उसने हमको बताया है कि 1 जुलाई 2001 सही डेट ऑफ बर्थ है। तो अब इससे होगा क्या, जब हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे तो आधार के अनुसार पूरा डाटा वो ले लेगा, ठीक है। तो आधार के अनुसार तो आपकी ये मान के चलिए कि डेट ऑफ बर्थ सुधर जाएगी समग्र आईडी में, अंग्रेजी नाम सुधर जाएगा समग्र आईडी में, मेल फीमेल का जो सही है आधार कार्ड में वो ही समग्र आईडी के अनुसार हो जाएगा, और आखिरी में एक वो नीचे साइड एक कंजेंट देता है जब हम समग्र आईडी केवाईसी करते हैं तो उसमें हिंदी नाम में संशोधन, तो हम उस पर टिक मार्क कर देते हैं, तो उसमें यस हो जाता है ना, यस हो जाता है उसमें। तो फिर क्या करते हैं हम उसमें, अब आधार के अनुसार क्या होगा, कंजेंट जैसे ही हमने हिंदी नाम में संशोधन किया तो यहाँ राजकुमार कुशवाहा लिखा जाएगा, या यहाँ कोई गलत भी लिखा हो, सिर्फ राजकुमार लिखा हो, कुशवाहा नहीं लिखा हो, तो हम जो हमारे गूगल में उपस्थित होता है इनपुट टूल्स की मदद से यहाँ पूरा नाम हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी में तो नहीं लिखना है, हम हिंदी में लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी मान्य नहीं है, इसमें
जो कंजेंट दी होती है सहमति, वो हिंदी नाम में संशोधन की लिखी होती है। तो पूरा नाम हम अपने कीबोर्ड की मदद से और जो भी अपने ऐप्स उपलब्ध होते हैं या प्रोग्राम उपलब्ध होता है, जो भी संसाधन आपके सिस्टम में उपलब्ध होता है, कोई भी MP ऑनलाइन CSC कियोस्क वाला व्यक्ति आपको यहाँ नाम आधार के अनुसार हिंदी में सही सही लिख देता है। अब इतनी बात हो गई KYC की कि हम KYC किस तरह से करते हैं, KYC क्या फायदा है। नंबर 1, KYC का जो फायदा है कि आधार के अनुसार आपका समग्र ID में नाम हो जाएगा, है ना। उपनाम है तो उपनाम भी हो जाएगा। जो आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो समग्र ID में चली जाएगी, मतलब जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है और उसी की आपको सभी को जरूरत थी तो वो सही हो गई, मेल फीमेल सही हो गया, हिंदी का नाम सही हो गया। अब हम चलते हैं आगे इसका फायदा कहाँ कहाँ होने वाला है, किन चीज़ों में होने वाला है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ इनके फायदे कहाँ होने वाले हैं। नंबर 1, कोई व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनवाता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। दूसरा है निवासी प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र, है ना, 3 चीजें हुई। चौथा रोजगार पंजीयन, जो बहुत ही जरूरी है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पंजीयन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रोजगार पंजीयन। 5वां हम चलते हैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसको विस्तार से आप समझो कि जब KYC आपकी संपन्न हो जाती है और आप आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, तो जब भी आपका डाटा उठाएगा तो वो समग्र ID, जो आपकी 9 अंक की समग्र ID है, उसी से उठाएगा। तो उसमें होगा क्या, आपका नाम, आपके पिता का नाम और भी आपसे संबंधित जितनी डिटेल्स है, क्योंकि समग्र ID के ही डाटा से ही आपका आय प्रमाण पत्र आगे बढ़ेगा, इसका फॉर्म। दूसरा होता है निवासी प्रमाण पत्र। जब भी आप निवासी प्रमाण पत्र स्वयं का बनवाते हैं या अपने बच्चों का बनवाते हैं, या जब बच्चे 18 वर्ष से छोटे रहते हैं तो पेरेंट्स का निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनते हैं, तो उसमें भी समग्र ID की KYC जरूरी है। इसके बिना KYC के बिना प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। फिर हम अगला बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में भी आपका जो डाटा उठता है, डेट, आपने देखा होगा कई बार जब MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन हम करते हैं तो होता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बताता है वो और बन नहीं पाता है ना। हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन जिससे बोलते हैं, SC ST स्कॉलरशिप के लिए स्कूलों में लगता है और कॉलेजों में तो MP टास्क प्रोफाइल सभी के लिए जरूरी है। तो जाति प्रमाण पत्र से ही वो क्या होता है, जब जाति प्रमाण पत्र बनता है तो समग्र ID का ही डाटा उठाता है। तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, कई बार नाम गलत लिखा जाता है समग्र ID के अनुसार और डेट ऑफ बर्थ तो गलत आ ही जाती है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला बिंदु हमारा चौथा है रोजगार पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन जब हम करते हैं तो रोजगार पंजीयन में होता क्या है कि समग्र ID का डाटा उसमें 9 अंक की समग्र ID से जब रोजगार पंजीयन करते हैं तो इससे सत्यापित करता है वो 9 अंक की समग्र ID से पोर्टल। तो क्या होता है, जब नाम में मिसमैच हो, आधार में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, समग्र ID में नाम कुछ और है, तो फिर हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए रोजगार पंजीयन में बहुत ज़्यादा जरूरी। अगला है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। जो हमारे बहनें हैं, छोटी बालिकाएं हैं, जिनको कक्षा 6वीं में स्कॉलरशिप मिलती है, कक्षा 9वीं में स्कॉलरशिप मिलती है, कक्षा 11वीं और 12वीं में भी स्कॉलरशिप
मिलती है, तो उनके लिए भी क्या है, उनका भी डाटा सही रहना चाहिए। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा समग्र आईडी में ई-केवाईसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होता क्या है, उनको जो स्कॉलर मिलती है तो समग्र आईडी के ही माध्यम से उनको मिलती है। जो समग्र आईडी 9 अंक की होती है उसी से डाटा उठाता है, और जब आवेदन व्यक्ति करता है तो कोई मिसमैच अगर डाटा हो तो वो क्या बोलते हैं, डीबीटी में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो ये इसीलिए ये भी जरूरी है कि भैया मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की जो पात्र बालिकाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बिटियां हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इतने के बाद भी अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में भी ई-केवाईसी हुई थी पहले सभी की, उसी के बाद में फॉर्म फिलअप हुए थे। तो देखो कितनी सारी बातें आपको ई-केवाईसी से जानने को मिल गई कि समग्र आईडी का ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से हम ई-केवाईसी से, समग्र आईडी की केवाईसी से और भी कहां फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं।